मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भक्तात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब करि मागहि एक फल रामचरित तिनके मन मंदिर बसहि श्री रघुनंदन दो। सियावर रामचंद्र जी की जय। सज्जना, चर्चा हो रही थी कि भगवान के मंत्र जागृत के क्यों ओ संत महापुरुष मंत्र का पुरस्चरण किए हैं, जिनके प्रभाव से, जिनकी तपस्या से वो मंत्र जागृत हुआ। उस मंत्र के प्रभाव से, उन संतों के आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय आनंदमय बनता है। जैसे ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो जागृत है, पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, जिसमें एक एक नाम का उसमें श्लोक के द्वारा घटित किया गया है, घटाया गया है। जैसे नमः नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नकार के रूप में भगवान का विग्रह का विशेषता बताई जाती है। फिर मां शब्द आता है तो कहते हैं मंदाग्नि सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इसी प्रकार से सी शब्द आता है शिवाय गौरी बदनार वृंद सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय श्री नीलकंठ वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय। वसद मंदाक वशिष्ठ कुंभ भव गौतमाय मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्राक वैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये हमारे पंच अक्षर के भगवान के जागृत मंत्र हैं। अगर हम भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हैं और पंच अक्षर का पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अवश्य ही हमारे जीवन में शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से गणपति का भी 12 नाम अक्षर हैं, जिसमें से प्रणम्य शिरसम देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्ता वास्मृते नित्यम आयु कामार्थ सिद्ध है। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसकी प्रभाव आपके जीवन में न आए। हर मंत्र जागृत है। सिर्फ उसमें एक ही चीज की विशेषता कही जाती है कि जब आप वो मंत्र जपते हैं तो पवित्र आसन और जिस भगवान का मंत्र का जप करने के लिए बैठ रहे हैं उस भगवान की मूर्ति अथवा विग्रह, फोटो, तस्वीर इत्यादि होनी चाहिए। फिर उनका पंचोपचार पूजन करें। षोडशोपचार नहीं कर सकते तो पंचोपचार करें। कहते हैं यदि मूर्ति है तो जल से स्नान करा दें, कपड़े से पोंछ दें, फिर चंदन कुमकुम सिंदूर अक्षत फूल इत्यादि चढ़ा दें। अगर मूर्ति नहीं है, फोटो है उस भगवान की विग्रह की, तो कहते हैं एक फूल लेना चाहिए, गंगा जल में गीला करके चंदन कुमकुम लगा करके ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करके ध्यान लगा करके मंत्र का जप करें। यदि आप उस मंत्र का जप करते हैं तो आपको अवश्य ही उस मंत्र के प्रभाव को आपको अनुभव होगा, क्योंकि कोई भी मंत्र अधूरा नहीं है। हम अधूरी विधि से उनकी पूजा करते हैं, जिसके वजह से हमारे में प्रभाव नहीं आ पाता है और हम मंत्र पर कमियां निकाल देते हैं या और किसी पर कमियां निकाल देते हैं। कमियां हम खुद अपने पर निकालें कि हम उस योग बन नहीं पा रहे हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सज्जनों, जैसे हनुमान चालीसा भी जागृत है, राम रक्षा स्तोत्र में श्लोक भी जागृत है। ऐसा कोई भी स्तोत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो जागृत न हो। सिर्फ उनकी दीक्षा प्राप्त करके आप उसका विधि विधान जान करके
जब जप करेंगे तो आपको प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा इतना जागृत है, कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो आपके जो अशुद्ध शब्द निकलते हैं वो शुद्ध हो जाएंगे और आपकी वाणी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। हनुमान चालीसा में भी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी। गुरु की चरणों की प्रार्थना करते कि हनुमान जी आप मेरे गुरु हैं, आपके चरणों की प्रार्थना करता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जय जोधा यक परिचारी। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जितने मेरे जीवन में क्लेश हैं, विकार हैं, उनका अपहरण करिए। मैं बुद्धि से हीन हूँ। यानी ऐसा कोई भी मंत्र, ऐसा कोई भी स्तोत्र नहीं है जिसको अगर आप अच्छे से अनुभव करें तो आपको लगेगा कि हकीकत प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है, भगवान का मंत्र बोल रहा है। आपके जीवन कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं कोई भी मंत्र जपने से पहले उसका विधि विधान जाने, अपने गुरुजनों से सलाह लें, ब्राह्मण से पूछें कि इस मंत्र को कितना, कब और कैसे जपना चाहिए। अपने मन में जो आएगा उस प्रकार से मंत्र जपते हैं तो प्रभाव बराबर नहीं आता है। गुरु का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। उनके द्वारा जब हम कोई भी मंत्र जपते हैं दीक्षित होकर के तो हमारे जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती। पहले ऋषि महात्मा ने इन्हीं मंत्रों को जप करके सिद्धियां प्राप्त की और इन्हीं मंत्रों के द्वारा आखिरी में उन्हें मोक्ष को भी प्राप्त किया। इसलिए मंत्रों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विधि विधान में है, जो हम कर नहीं पाते हैं और उसको करने के लिए हमारी इच्छा नहीं रहती है। उसको जानने की इच्छा रखें, जिज्ञासा रखें और अवश्य ही आपके जीवन में सुख शांति प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।